हाय स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने पहले पार्ट में क्या देखा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी की और वहां पर हमने रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो जरूरी टर्म्स थे वो भी हमने सीखे। तो इसी में आगे प्रोसीड करते हुए हम देखते हैं बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर, फिर उसी को एक बार दोबारा समझें। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को सॉल्ट में किससे दिखाएंगे? SN2 से। 2 मींस बाई मॉलिक्यूलर, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, S मींस सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सॉल्ट फॉर्म हो गया SN2। तो बाई मॉलिक्यूलर मींस क्या कि जब रिएक्शन हमारी प्रोसीड करती है और उस रिएक्शन में जो स्लो स्टेप आता है, जिस रेट की हेल्प से हम रिएक्शन के रेट को मेजर कर लेते हैं, जिस स्टेप की हेल्प से, तो स्लो स्टेप में अगर हम देखें इस रिएक्शन का जो स्लो स्टेप आता है, उस स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं। 2 रिएक्टेंट स्पीसीज भाग ले रही हैं स्लो स्टेप में। एक है हमारे पास CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, दूसरा है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट OH निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो दो रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। किसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? स्लो स्टेप के अंदर। स्लो स्टेप में 2 रिएक्टिंग स्पीसीज भाग ले रही हैं। एक रिएक्टेंट हो गया मिथाइल क्लोराइड, दूसरा अटैकिंग रिएजेंट हो गया न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव। तो 2 स्पीसीज भाग ले रही हैं स्लो स्टेप में, इसलिए हम इस स्टेप को कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर स्टेप। ओके, और मैकेनिज्म को कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब यहां पर अगर हम देखें अगले स्टेप में हम देखते हैं, तो यहां पर अगर ये कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है और उस बॉन्ड को मैं कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन क्लोरीन, और क्लोरीन अगर इस बॉन्ड को विड्रॉ कर लेता है और बॉन्ड को विड्रॉ करके Cl पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और मिथाइल कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, लोवेस्ट स्टेबिलिटी है। क्यों है लोवेस्ट स्टेबिलिटी? क्योंकि जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं रहेगा। कार्बन के केवल 6 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर रह जाते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन पूरे रहने के कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये चाहेगा कि अपना ऑक्टेट पूरा करे, और ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट रह रहा है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसलिए Cl को लीव नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? Cl को लीव करने नहीं देगा। जब Cl को लीव करने नहीं देगा, क्यों नहीं लीव करने देगा? क्योंकि Cl अगर लीव करके चला जाता है तो कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मिथाइल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और मिथाइल कार्बोकैटायन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने के कारण ये इस Cl को लीव करने नहीं देगा। तो Cl लीव नहीं करता, लीव नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? Cl कार्बन के साथ ज्वाइन रहता है, मगर दोनों डिफरेंट एटम है। तो 2 डिफरेंट एटम होने के साथ Cl जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम इस शेयर पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, लीव नहीं करता। विदाउट लीव किए Cl इस कार्बन और Cl के बीच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जब क्लोरीन एटम इस शेयर्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो क्लोरीन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन एटम लीव नहीं करेगा, मगर बिना लीव किए भी ये जो शेयर्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट करने के कारण क्लोरीन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पोलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। और इस पोलैरिटी का बेनिफिट कौन लेता है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव इसका बेनिफिट लेगा, और बेनिफिट लेकर वो न्यूक्लियोफाइल OH निगेटिव इस पर बैक साइड से अटैक करता है। और बैक साइड से अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ये मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल हैलाइड है, तो इसमें कार्बन एटम से ज्वाइन एटम हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का साइज स्मॉलर साइज होता है। स्मॉलर साइज होने के कारण ये कार्बन एटम को स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं कर पाते।
जब स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से इजीली अटैक कर सकता है। और अटैक क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये स्टेरिकली हिंडर्ड भी नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से इजीली इस पर लोन पेयर डोनेट कर देता है, और लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ ज्वाइन हो जाता है। क्लोरीन एटम लीव भी नहीं हुआ है, बिना लीव हुए न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव बैक साइड से इस पर लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ ज्वाइन कर जाता है। जब इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा तो ये हमारे पास एक अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट मींस क्या? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और इस समय पर इसके पास 5 ग्रुप ज्वाइन हो गए, तो ये अनस्टेबल हो गए, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होनी चाहिए थी, 4 एटम या ग्रुप इसके साथ ज्वाइन होने चाहिए थे, और 4 की जगह इसके साथ यहाँ पर 5 स्पीसीज ज्वाइन है, तो ये अनस्टेबल हो गया। और इस अनस्टेबल में ये क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल OH दोनों के साथ वीकर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। वीकर बॉन्ड फॉर्मेशन मींस ये दोनों के साथ किसी के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता, दोनों के ही बॉन्ड वीकर बॉन्ड है, तो इन दोनों में से किसी भी एक को लीव आउट करना होगा। जब दोनों में से किसी एक को लीव आउट करना होगा, ये वीकर बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन स्पीसीज है, इसलिए इस स्पीसीज को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसमें OH और हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव और हैलाइड Cl, ये दोनों के दोनों इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है बल्कि वीकर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो अनस्टेबल स्पीसीज है। तो इन दोनों में से या तो हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड में से किसी एक को लीव करना होगा। अब कौन लीव करेगा? जो वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा वो लीव आउट कर जाएगा, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो लीव नहीं करेगा, वो इसके साथ ज्वाइन रह जाएगा। तो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में जो OH है वो हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन जो है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए क्लोरीन Cl नेगेटिव के रूप में क्लोराइड आयन के रूप में लीव आउट कर जाता है, और OH इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन कर जाता है, और ज्वाइन करके ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये किस में चेंज हो जाएगा? मीथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मीथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, मगर इस फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियोफाइल OH था वो किसके प्लेस पर आना चाहिए था? हैलाइड Cl की जगह पर आना चाहिए था, मगर हैलाइड Cl की पोजीशन पर ना आकर न्यूक्लियोफाइल उसकी बैक साइड पर आ जाता है। तो बैक साइड पर ये ज्वाइन हुआ है, और जब ये एक बार ज्वाइन होने के बाद ये फॉर्म, तो उसके बाद इसमें इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या होता है? कि इन्वर्जन को इस तरह से समझ सकते हैं हम कि जिस तरह से तेज हवा में हम छाता लेकर चल रहे हों, और छाता जब हम तेज हवा में लेकर चलते हैं तो तेज हवा के कारण सीधा छाता क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, तो अंदर का स्पेस बाहर हो जाता है और बाहर वाली पोजीशन अंदर हो जाती है, तो उसको कहा है इन्वर्जन। तो सेम उसी तरह से यहाँ इस मीथेनॉल में, मिथाइल अल्कोहल में इन्वर्जन हो गया, और इन्वर्जन के कारण ये OH बैक साइड से फ्रंट साइड पर मूव कर जाता है। तो इन्वर्जन के कारण OH न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से फ्रंट साइड पर मूव कर जाता है, और इस इन्वर्जन को किसने बताया था? वाल्डन साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए कहते हैं हम इसको वाल्डन इन्वर्जन। तो मीथेनॉल जो फॉर्म हुआ उस मीथेनॉल के द्वारा वाल्डन इन्वर्जन के होता है, और वाल्डन इन्वर्जन के द्वारा इसमें न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से फ्रंट साइड पर आ जाता है। तो हमने यहाँ पर एक बार रिवाइज करें इसको, तो इसमें हमारे पास कौन था? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड मिथाइल क्लोराइड था, और मिथाइल क्लोराइड में Cl लीव आउट नहीं कर सकता, क्योंकि Cl लीव आउट करेगा तो कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आकर मिथाइल कार्बोकैटायन बनेगा और वो लीस्ट स्टेबल होगा, इसलिए Cl को लीव आउट नहीं करने देगा, नहीं करेगा तो कार्बन और Cl के बीच पार्शियल चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा, Cl पर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, और उस कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज का बेनिफिट लेकर न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करके इसके साथ ज्वाइन कर जाता है, और ज्वाइन करके एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करता है, अनस्टेबल स्टेट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें कार्बन 5 स्पीसीज के साथ ज्वाइन है, तो इसमें से एक स्पीसीज को लीव आउट करना होगा। तो जो वीकर
लीविंग ग्रुप है, वीकर न्यूक्लियोफाइल है, वो लीव आउट कर जाएगा। और हैलाइड और हाइड्रोक्साइड में जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और हैलाइड जो है वो वीकर न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए हैलाइड आयन लीव आउट कर जाएगा और OH ज्वाइन रह जाएगा। और इसके बाद ये जो फॉर्म होता है तो इसमें वाल्टन इन्वर्जन होता है और वाल्टन इन्वर्जन के थ्रू ये वो न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप बैक साइड से फ्रंट साइड पर मूव कर जाता है। अब इसकी बात रिएक्टिविटी ऑर्डर की करते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 के कंपैरिजन में अपोजिट है। इसमें हाईली रिएक्टिव मिथाइल हैलाइड, उससे लेस रिएक्टिव प्राइमरी हैलाइड, उससे लेस रिएक्टिव सेकेंडरी हैलाइड और सबसे कम रिएक्टिव टर्सरी हैलाइड। किस रीजन? स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन एटम की जगह पर तीनों एल्काइल ग्रुप होते तब ये हमारा हैलाइड टर्सरी हैलाइड होता, और टर्सरी हैलाइड होता तो इस पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता था। चार्ज के पोलराइजेशन के बाद भी इस पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि बल्कियर एल्काइल ग्रुप इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम को स्टेरिकली हिंडर्ड करते और एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते, जिस कारण न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता था। मगर मिथाइल हैलाइड में कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन एटम के साथ ज्वाइन है, स्मॉलर साइज एटम के साथ ज्वाइन है, जिस कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो स्टेरिकली हिंडर्ड नहीं है, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है, जिस कारण इस पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली इस पर बैक साइड से अटैक करता है। और कार्बन एटम हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पर बैक साइड से इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इसके साथ ज्वाइन करता है और ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए सबसे फास्टली रिएक्शन कौन देगा? टर्सरी मिथाइल हैलाइड देगा, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। और टर्सरी हैलाइड जनरली इस रिएक्शन को नहीं देगा, क्योंकि वो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड होगा और उस पर बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हुआ होगा, मानकर चलता हूं आप अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, आपको वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। तो आप इसको ध्यान से समझिए, अच्छे से तैयार कीजिए बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, और मैं आपके लिए इसी तरह से कंटिन्यू आगे वीडियो प्रिपेयर करता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि इसी समय पर आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके पास जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी डेली या समय समय पर जो मेरी आपसे रिलेटेड वीडियो आ रही है, एजुकेशन वीडियो, आप उसको फाइंड आउट कर पाएं और आप उसको वॉच कर पाएं और बेनिफिट ले पाएं। तो प्लीज इसी समय पर इस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। ओके।